चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो होता है, अगर हम बात करें तो ये एडल्ट ऑर्गेनिज्म जो होता है उनके अंदर होता है। इसमें क्या होती है, जो पेरेंट बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी और उन पार्ट्स को हम कह देते हैं फ्रेगमेंट्स। क्या देते हैं सर? फ्रेगमेंट्स कह देते हैं। और हर एक फ्रेगमेंट्स जो होता है वो डेवलप होता है सर न्यू इंडिविजुअल में। किसमें डेवलप हो जाएगा? न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। एग्जाम्पल में सर, एग्जाम्पल में आ जाएगा बेटा आपका स्पाइरोगायरा। क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में आपका स्पाइरोगायरा आ जाएगा। चलिए, ये एग्जाम्पल याद रखना है मेनली इनके। चलिए, बडिंग की बात करते हैं कि सर बडिंग, तो बडिंग में क्या होता है, छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं। क्या कहते हैं? बड, जो कि एराइज हो जाती है और पेरेंट बॉडी से फिर क्या हो जाएगी? ग्रो करके डिटैच हो जाएगी, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है। और जैसे ही ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगी, ये मतलब सर नया इंडिविजुअल बना लेगी। और एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ईस्ट, हाइड्रा, और क्या लिख सकते हैं सर? स्पॉन्ज लिख सकते हैं हम इसमें, कोरल्स। ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके किसके? बडिंग के। किसके हैं? बडिंग के। तो क्लियर है ना? समझ में आया? वंडा क्लियर? समझ में आया ना? मजा आया क्या? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। मजा आने वाला है, अभी तो देखते चलो। अभी शुरुआत है हमारी। रीजनरेशन क्या है सर? रीजनरेशन। रीजनरेशन में अगर हम बात करें तो कि रीजनरेशन जो है वो एबिलिटी है किसकी? ऑर्गेन्स की, कि वो जनरेट कर सके लॉस्ट बॉडी या फिर लॉस्ट पार्ट, या फिर जितना भी बॉडी का डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर करे, या फिर जितने भी पार्ट्स रिमेन है या जितनी स्किन, जैसे हम मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। छिपकली देखी होगी, है ना? अरे लिजार्ड, अब उसमें क्या होता है, अगर उसकी पूंछ को काट दिया जाता है तो दूसरी आ जाती है, राइट? मतलब कुछ पार्ट्स अगर उसके कट भी हो जाएंगे तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसे, दूसरा वो डेवलप कर लेती है इजीली। सर इजीली जब वो दूसरा डेवलप कर रही है, क्या कर रही है सर? वो दूसरा इजीली से डेवलप कर रही है, आराम से डेवलप कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि वही किस में आएगा? रीजनरेशन में आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर इस बॉडी को हमने दो पार्ट में, तीन पार्ट में, जितने पार्ट में हम इसको ब्रेक करेंगे, इसका हर एक पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। क्या बना लेगा? इसका हर एक पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। क्लियर ना? एग्जाम्पल में आ जाएगा लिजार्ड आ जाएगा, स्टारफिश आ जाएगा, प्लेनेरिया आ जाएगा, हाइड्रा आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा कि सर इसमें अगर हम बात करेंगे चेंजेस में आए, और सेल्स क्या होते हैं? न्यू सेल्स एराइज हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे, अलग अलग फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। जैसे प्लेनेरिया को हमने कट किया छोटे छोटे पीसेस में, और उसका हर एक पीस डेवलप हो गया एक नए प्लेनेरिया में। किसमें डेवलप हो गया? नए प्लेनेरिया में डेवलप हो चुका है। क्लियर ना? चलिए, फिर आता है कि सर हमारा स्पोर फॉर्मेशन। क्या आता है? हमारा स्पोर फॉर्मेशन आता है हमारा। और स्पोर फॉर्मेशन में अगर हम बात करें सर, कि स्पोर जो होता है वो एक स्पेशल तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सैक लाइक, जिसमें क्या होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर। स्पोर जो होती है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, स्पोरेंजिया जिसे हम कहेंगे। और स्पोर्स इसमें मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद जो स्पोरेंजिया कवरिंग होती है वो बस्ट फट जाती है, और स्पोर जो होते हैं वो एयर में स्प्रेड हो जाएंगे, जो कि वाटर या एयर के थ्रू अलग अलग जगह प्लेसेस पर क्या हो जाते हैं सर? स्प्रेड हो जाते हैं। और जैसे ही इनको सूटेबल क्या मिलेंगी? कंडीशंस मिलती है, एनवायरमेंटल कंडीशन मिलेंगी, ये जर्मिनेट हो जाएंगे, और जर्मिनेट होकर के क्या बना लेंगे? एक नया प्लांट डेवलप कर लेंगे। एग्जाम्पल में मॉस, फर्न, फंजाई। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा हमारा? मॉस, फर्न और फंजाई आने वाला है, राइट? आया समझ? यहां तक क्लियर है ना? चलिए, नाउ मजा आया? अभी तो और भी मजा आने वाला है। तो मजा आएगा, बस आप क्या करते रहो, सीधी सी बात है, लाइक ठोकते चलो। क्या करते चलो? लाइक ठोकते चलो। अब आता है हमारा कि सर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या आता है हमारा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करेंगे, कुछ जो सेवरल प्लांट्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं प्रोड्यूस करने में ऑर्गेन्स को। किसके थ्रू? रूट, स्टेम और लीव्स के थ्रू, राइट? किसके थ्रू? लीव्स, रूट्स और स्टेम के थ्रू। तो उस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या कहते हैं हम? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एग्जांपल में स्वीट पोटैटो, आलू, ये देखिए ये बर्ड डेवलप होगी। ब्रायोफाइलम लीव्स के थ्रू, जिंजर स्टेम के थ्रू, रूट, लीव्स और स्टेम, तीनों के यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है उसमें अगर हम बात करें कि अलग मेथड है, डिफरेंट है,
तो इसमें क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म भी थोड़ा सा डिफरेंट डेवलप होंगे। चलिए कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। पहला आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कौन कौन सा बताया था, कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे हमारा कटिंग। क्या डिस्कस करेंगे हम, कटिंग को डिस्कस करते हैं। ठीक है, मजा आया ना। अब देखिए काटेंगे, अब हम काटा पीटी करेंगे। तो पहले हम स्टेम को कट करेंगे, किसको, स्टेम को, फिर लीफ को कट करेंगे, ठीक है, फिर हम रूट्स को कट करेंगे। चलिए तो स्टेम को कट करेंगे, कट करने के बाद उस स्टेम के पार्ट को हम सॉइल के अंदर क्या कर देंगे, प्लांट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक नया शूट सिस्टम, एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। भैया आया समझ। क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो गुलाब का पेड़ होगा, रोज का प्लांट होगा, काट देना और दोनों को अलग अलग लगा देना, 1 से 2, 2 से 4, जितने काट कर लगाओगे उतनी। जैसे हम सर शुगर केन, कि भैया जो शुगर केन होता है, गन्ना, गन्ना खाओ मजे करो, शुगर केन है ना। तो जो शुगर केन होता है ना, उसमें भी हम ऐसे ही अप्लाई करते हैं, राइट। आया समझ। चलिए एग्जाम्पल में शुगर केन आ गया, पियर आ गया, या चाइना रोज आ गया। क्या आ गया, चाइना रोज। चलिए फिर आता है कि भैया ग्राफ्टिंग। क्या है, ग्राफ्टिंग। अच्छा कटिंग में अगर हम बात करें तो जो अगर हम बात करते हैं तो उसमें ब्रायोफाइलम याद रखना। लीफ कटिंग में, किसमें, लीफ कटिंग। रूट कटिंग में कई सारे एग्जांपल हैं, जो मेनली रूट से प्लांट डेवलप होते हैं, उसकी रूट्स को लगा दो, डेवलप हो जाएंगे। चलिए ग्राफ्टिंग की बात करते हैं। इसमें हमने क्या किया, दो प्लांट हैं अलग अलग स्पीसीज के, उनकी स्टेम को कट किया। क्या किया, कट किया, और दोनों को क्या कर दिया, दो क्वालिटी के प्लांट। कैसे, टू डिफरेंट क्वालिटीज के प्लांट, उन दोनों को कट करके एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया, कंबाइन किया। कंबाइन करने से दोनों में एक नए प्लांट होगा। जैसे एग्जांपल में गुआवा, गुआवा में करते हैं ना, वो टेपिंग होती है, एप्पल और मैंगो, तीनों में ही कर सकते हैं हम। और इससे क्या होगा, अलग तरीके की वैरायटी का जो होगा एक प्लांट डेवलप होगा। मतलब दोनों पेरेंटल के फीचर्स होंगे उसमें, इस वाले की भी उस वाले की, दोनों क्वालिटी वाले प्लांट्स के फीचर होंगे। 2 in 1 होगा। क्या होगा, 2 in 1। आया समझ, 2 in 1 होगा हमारा। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे ऑल इन वन है। क्या है, ऑल इन वन। मैथ्स की क्लास चल रही है सर, साइंस की क्लास चल रही है। और चलिए नाउ अब हम डिस्कस करते हैं लेयरिंग। क्या डिस्कस करते हैं, लेयरिंग डिस्कस करते हैं। चलिए इन दिस द लोअर ब्रांच ऑफ ए प्लांट। क्या है, जो लोअर ब्रांच होती है प्लांट की, किसकी, प्लांट की, वो क्या होती है, बेंड कर देते हैं हम उसको। क्या कर देंगे, बेंड कर देंगे, सॉइल के अंदर कवर कर देंगे, जिससे एक नई प्लांट ग्रो कर जाएगा। और जब वो ग्रो कर जाएगा, ब्रांच डेवलप हो जाएगी, और हम उसको कट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा सर, एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं रोज और जैस्मिन। क्या ले लेते हैं सर, रोज प्लांट और जैस्मिन प्लांट। क्लियर ना, आया समझ। अब आता है हमारा लास्ट टिश्यू कल्चर। कटिंग देख लिया, ग्राफ्टिंग देख लिया और लेयरिंग देख लिया। अब आता है टिश्यू कल्चर। इसमें क्या होते हैं बेटा, जो सेल्स होते हैं ग्रोइंग टिप पर, प्लांट के पर, उनको सेपरेट किया जाता है, फिर उनको न्यूट्रिएंट्स मीडियम के अंदर किसी एक के अंदर लेकर के उनको ग्रो कराया जाता है। ठीक है, जिसमें वो न्यूट्रिएंट्स होंगे और वो हार्मोन्स होंगे जो उसके लिए जरूरी है, उसकी ग्रोथ के लिए। फिर उसमें क्या होता है, कैलस स्ट्रक्चर जब फॉर्म हो जाता है, तो उस कैलस स्ट्रक्चर जब डेवलप होगा, ठीक है, प्लेंटलेट्स में, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है फिर सॉइल के अंदर, जिससे वो क्या हो सके, एक नया प्लांट बना सके। क्या बना सके, एक नया प्लांट बना सके। अब आते हैं हमारे एडवांटेज। क्या आते हैं, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फायदे क्या है इसके, मजा क्या आया, मजा आया कि नहीं आया, वो देखेंगे इसमें कैसे मजा आया। नए प्लांट्स जो बन रहे हैं वो एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे किसके, पेरेंटल प्लांट के। एक तो ये हो गया, और सबसे फास्ट मेथड होता है। क्या होता है, सबसे फास्ट मेथड होता है। और प्लांट्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग। क्यों होते हैं, क्या नहीं, वो जो प्लांट कैपेबल नहीं है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए, उनके लिए ये मेथड बेस्ट होता है, सबसे इजी। जो सीडलेस प्लांट होते हैं, जिनके अंदर सीड नहीं होता, जैसे कि बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गए, उनके लिए ये बहुत ही इजी मेथड होता है, राइट। तो बट डिसएडवांटेज क्या है भाई, क्वालिटी तो आपने बता दी, अब उसकी खामियां भी तो बताओ ना, खूबियां भी और खामियां दोनों बताना पड़ेगा।
तो सर डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इनमें प्रोबेबिलिटी वेरिएशन की बहुत होती नहीं है, नेग्लिजिबल ही है, होती नहीं है मान के चलो। और इसमें जो नए प्लांट्स बनते हैं वो कहाँ ग्रो करेंगे, उसी एरिया पे ग्रो करेंगे पेरेंटल के यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से कंपटीशन हो जाएगा रिसोर्सेज के बीच में। हाँ झगड़ा होगा, क्या होगा, झगड़ा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम सेकंड लेक्चर में जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वन शॉट में करने वाले हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वन शॉट में हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेस्ट्रुअल साइकिल, ये सब हम, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये सब हम कंप्लीट करने वाले हैं वन शॉट में। वन शॉट में हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन शॉट में हमारा प्यूबर्टी, मेस्ट्रुअल साइकिल और साथ ही में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होने वाली है। तो एक चैप्टर को हम 3 वन शॉट में क्लियर करेंगे, जिसमें वन शॉट में किया हमने एसेक्सुअल, सेकंड शॉट में करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड में करेंगे हम प्यूबर्टी, मेस्ट्रुअल साइकिल और क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सर कहाँ बोल रहे हो मुन्ना, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है ना। चलिए कमेंट में जरूर बताना मजा आया कि नहीं, राइट। चलिए मजा आएगा, ऐसी स्लाइड्स तैयार हैं आपके लिए, साइंस के लिए तो है ही और बात बाकी के लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।